नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। किसी शायर ने कहा है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। किस बात का इतना गुमान, किस बात का इतना अभिमान, और काहे को इतना गुरूर है। इसलिए कि इस दुनिया में 2 प्रकार के इंसान को देखने को मिलेगा। वो 2 प्रकार के इंसान वो है, एक तरफ इंसानियत ईमान धर्म और सच्चाई, और एक तरफ बेईमानी बेइंसाफ़ी और बेईमान। इसी तरह से ईमानदारों का तालमेल बेईमानों से नहीं होता है और बेईमानों का तालमेल ईमानदारों से नहीं होता है। इसलिए कि बेईमानों का काम है कि हमेशा ही से एक दूसरे के माल को हड़प जाना और किसी की ज़मीन जायदादों पर कब्जा कर लेना और उसे नाजायज़ परेशान करते रहना। और ईमानदारों का काम है कि मजलूमों, गरीबों, असहायों और बेसहारों की मदद करना ईमान धर्म वालों की काम है। और लोगों को इंसाफ और न्याय दिलाना और सच्चाई के लिए लड़ना और लोगों के हक उसको दिलाना। इसीलिए कि इसी बात का इस देश और दुनिया में लड़ाई है। और बेईमान हमेशा बेईमानी से चलते रहते हैं और ईमानदार हमेशा ईमानदारी से चलते रहता है। इसलिए कि जई चाहे देर से हो या लेट हो, लेकिन जई तो ईमानदार का ही होगा और बेईमान को शिकस्त खाना ही पड़ेगा। इसीलिए कि जैसे कि फिलिस्तीन और इज़राइल के जो हमास और गाज़ा के साथ युद्ध और जंग चल रहे हैं, वो भी जो कि इज़राइल की जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो एक बेईमान है और बेईमानी करके फिलिस्तीन और गाज़ा और हमास की ज़मीनों को ज़बरन दखल कर रखा है, कब्जा कर रखा है और उन्हें उनकी अधिकार हक उन्हें नहीं दिया जाता है। और इसी तरह से ये बेईमानों का भी कोई क्वालिटी होता है, लेकिन वो तो इब्लीस शैतान से भी खराब है। इसलिए सारे युक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को चाहिए और मुस्लिम देशों को भी चाहिए कि अब बहुत हो चुका है, अब इसराइल को सबक सिखाने का और उस पर ऐसा हमला किया जाए कि उसका नाम और निशाना को मिटा दिया जाए। इसीलिए कि अमेरिका को भी चाहिए कि एक समझौता में आने के लिए इसराइल पर दबाव डालने की, लेकिन उन्होंने तो दबाव डालना तो क्या दूर की बात है, वो तो आग में घी डालने की काम करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। इसलिए उन्हें युक्त राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कमज़ोर समझकर उस पर इस तरह से वार किया जाए और उसे बर्बाद किया जाए और बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए बेगुनाह बेकसूर लोगों के जान माल की जो क्षय क्षति हो रहा है और ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी और जान जाते रहते हैं। इसीलिए युद्ध और जंग से कोई किसी का कोई हल नहीं निकलेगा। आखिरकार किसी न किसी समझौता में आना ही पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।